Okay जी, so let's continue example number 7. So example number 7 says if we have y, this is equal to 1 over x, and we have x square plus 1 over x, right? और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, हमें इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा dy by dx. This is equal to first function as it is into derivative of second plus for derivative of first function second function साथ as it is, right? So 1 by x तो as it is आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 ओवर x जो है वो d बाई डी एक्स है, और ये 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू -1 x की पावर -1, so this is equal to -1 over x square, right? So this is our d by dx, ठीक है. So 2x और 1 over x square is basically -1 over x square, ठीक है. Then we have 1 over x स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड किया, वो क्या आएगा, -1 over x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 over x साथ as it is, right? So we have 2 minus 2 by x cube minus 1 and we have -1 over x cube, ठीक है. अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. So solving our result is 1 minus 2 by x cube, which is our y dash basically, right? So this is our required answer, ठीक है. So let's solve example number 8. So example number 8 says let y is equal to u be the product of the functions u and v. तो आपने क्या करना है, फाइंड y dash of 2, right? So if u of 2 is equal to 3 and u dash of 2 is equal to -4, v of 2 is equal to 1 and v dash of 2 is equal to 2. So this is a very interesting example and why it is interesting, ठीक है. हमारे पास क्या है कि हमें फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू यू वी, ठीक है. यू वी के टर्म्स में गिवन है, ठीक है. एंड जो है ना, आपने फाइंड क्या करना है, y डैश ऑफ 2 फाइंड करना है. इफ़ u ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3, u डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -4, v ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1 एंड v डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है. सो इस केस में आपके पास क्या है कि अगर आपने y डैश कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने u v का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. सो u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड साथ एज इट इज़, ठीक है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल, जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, ठीक है. देन क्या है, हमने y डैश ऑफ 2 फाइंड करना है, और हमें क्या पता है, u ऑफ 2 पता है, ठीक है. u ऑफ 2 हमें पता है, ठीक है. v डैश ऑफ 2 भी पता है, प्लस u डैश ऑफ 2 भी पता है, और v ऑफ 2 भी पता है, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 प्लस 1 ×
4, ठीक है। सो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, right? So let's solve example number 9. Example number 9 says we have y is equal to x square plus 1 and x cube plus 3, right? So हमने क्या करना है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. dy by dx दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड साथ एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और साथ में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. एंड देन इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट. सो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6x4 प्लस 6x प्लस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है. सो वी हैव सो वी हैव सॉरी यहाँ पे 2 है, 2x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस यस. सो वी हैव 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x विच इज़ आवर y dash which is our required answer, right? So let's discuss example number 10. So example number 10 says we have y is equal to t square minus 1 over t square plus 1, right? So dy by dt this is equal to d by dt of t square minus 1 over t square plus 1, ठीक है. So dy dash this is equal to d by dt of t square minus 1 यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड साथ एज इट इज़ माइनस. अब इसमें माइनस का साइन है तो इसलिए आप इसको रिवर्स ना करें, ठीक है, वरना माइनस के साइन की गलती आएगी. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव और नीचे क्या है t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट. So we have 2t and t square plus 1 minus t square minus 1 into 2t divided by t square plus 1 whole square, right. So हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को. So we will have 2t cube plus 2t minus 2t cube plus 2t divided by t square plus 1 whole square. So this is cancelled. So we have 4t over t square plus 1 whole square, ठीक है. So this is our required answer, right. So let's solve tangent to a curve. अगर हमने किसी कर्व का टेंजेंट निकालना है, दिस इज़ बेसिकली आवर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज लेक्चर.
So if we have to calculate the tangent to a curve, so we have y is equal to x plus 2 by x at point 1 comma 3. So dy by dx, this is equal to d by dx of x plus 2 by x, right? So d by dx of x plus d by dx of 2 by x, right? सो हमारा इसका आंसर आ गया 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली टेंजेंट टू अ कर्व फाइंड करना है। तो हमें ये पता है पॉइंट हमें गिवन है, हमने y डैश फाइंड करना है एट x इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पॉइंट का गिवन है 1,3। तो इसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। So 1 minus 2 by 1 का स्क्वायर, so 1 minus 2 is equal to minus 1, राइट। सो हमने हमारे यानी ये हमारे पास अब बेसिकली स्लोप आ गई ना, y डैश, यानी हमने जब डेरिवेटिव फाइंड किया है इसका मतलब हमने रेट ऑफ चेंज निकाला है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब हमने स्लोप कैलकुलेट किया है। सो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। सो हमारे पास y dash है basically -1 and we have point is 1,3। so हमारे पास y minus y1 this is equal to m of x minus x1। हमने पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ की है, so y minus 3 this is equal to -1 into x minus 1। so we have y minus 3 this is equal to minus x plus 1। so this implies that y is equal to minus x plus 4, right? so this is our required answer, right? so I hope it clarifies. That's all for today. If you have any queries, please contact me. Thank you.